अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये एलसीडीज वाली पावर सप्लाई है ये आपके सामने। तो इसको घरेलू एलईडी टीवी के लिए किस तरीके बनाना है ये मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करें ताकि ये बआसानी आप अपने घर के लिए एलईडी टीवी बना सकें। तो इस पर कंप्लीट डिटेल दूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए, ये देख लें आप कि ये जो कंप्यूटर वाली एलसीडीज होती हैं इसमें ये पावर सप्लाई यूज़ होती है। अभी हमने इस पर यूनिवर्सल कार्ड लगाना है और इस पर कहाँ पर हमारे वोल्टेज होते हैं, कहाँ पर हमने कनेक्शन इसको देना है ताकि लैंप कार्ड भी ऑन हो इसमें और ये अच्छे खासे तरीके से वर्किंग भी करे और आउटपुट जो है हमारे कार्ड ऑन करने के लिए 12 वोल्टेज भी कंप्लीट दे। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि ये देख लें, ये कैपेसिटर इसमें फटा हुआ था, ये बैक साइड से आप गौर से देख लें। तो मैंने ये निकाल कर इजी यहाँ पर एक और लगा दिया। इसके बाद जो है अब बारी है हमारी यहाँ पर वोल्टेज की। तो वोल्टेज के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्टेज भी होते हैं और इसके अलावा 12 या 15 वोल्टेज भी होते हैं, जबकि इसके ऊपर 13 वोल्टेज मौजूद हैं। तो हमने करना क्या है, सिंपल सा तरीका है दोस्तों जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है आप इस तरीके की ग्रिप लेंगे जो यूनिवर्सल एलईडी टीवी कार्ड में लगता है। इसमें 3 वायरें भी होती हैं और 6 भी होती हैं, 2 ब्लैक ग्राउंड वाली, 2 रेड प्लस वाली वोल्टेज और जो 2 दरमियान में होती हैं ये ग्रीन और येलो कलर की, ये हमारी ऑन ऑफ के लिए होती हैं, ये लैंप कार्ड को ऑन करती हैं इसको। ये हुई मुकम्मल तफसील। अभी इसको लगाना कैसे है दोस्तों ये भी मैं आपको कंप्लीट तरीका बताता हूँ। तो इसकी बैक साइड पे चले जाते हैं जनाब। यहाँ पर देख लें मैंने इजी कनेक्शन करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी ये ग्रिप मौजूद थी जो अभी मैंने निकाली है। यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज भी मिल जाते हैं और इसके अलावा जो 12-15 हैं वो भी मिल जाते हैं, ग्राउंड भी मिल जाता है इस ग्रिप पर। और इसके बाद ये लैंप को ऑन करने के लिए यानी कि एलईडी की लाइटें ऑन करने के लिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन होता है। ये ब्रिक वायरें लाइनें यहाँ से होकर ये आपके सामने इस तरफ आ रही हैं। तो सबसे पहले मीटर लगाना है दोस्तों। मीटर लगाकर एक प्राट ग्राउंड पे लगा दें और सबसे पहले जो है यहाँ पर 5 वोल्टेज चेक करें कि हमारे 5 वोल्टेज कहाँ पर हैं। तो बात की जाए दोस्तों ये कैपेसिटर हैं बैक साइड पर, जबकि मैं अभी आपको ऊपर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर कैपेसिटर हैं जनाब, डीसी 5 वोल्टेज यहाँ पर हमें मिलता है और डीसी 12 वोल्टेज या 15 यहाँ पर मिलता है। सो फ्रेंड अभी सबसे पहले हमने अपने 5 वोल्टेज ढूंढने हैं, जबकि यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज वाले 2 कैपेसिटर हैं जनाब। इस पर हमने क्या करना है, सिंपल सा काम है कि आप 25 से 30 ओम की रजिस्टर, जो कि मैं आपको यहाँ पर चेक करवा दूँ, ये देख लें ये कुछ ओम की है जो कि फ्यूज बॉक्स है। इसी तरीके की सेम टू सेम 25 या 30 ओम की हमें चाहिए। तो वो क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर 5 वोल्टेज जो हैं यहाँ पर हमने लगा देनी है प्लस और ग्राउंड पर। चाहे आप कैपेसिटर की बैक साइड पे लगा दें या यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज मिलते हैं। तो अभी मैंने इजी यहाँ पर लगा के रखी हुई है, ये एक साइड पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये आप गौर से देख लें। ये मैंने प्लस 5 वोल्टेज और ग्राउंड 5 वोल्टेज, ग्राउंड तो एक ही होता है, प्लस 5 वोल्टेज पे और ग्राउंड पे एक एक सिरा मैंने अटैच कर दिया। ये किस लिए कर दिया दोस्तों, अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारे वोल्टेज यहाँ पर ये जो है वर्क नहीं करेंगे, जबकि वोल्टेज भी शो कराएंगे, आपका लैंप कार्ड ऑन नहीं होगा और उसके बाद जो है कार्ड भी ब्लैंकिंग पर चला जाएगा यूनिवर्सल कार्ड। तो यहाँ पर ये लगाना ज़रूरी होता है। आप एक बार फिर गौर से देख लें और सुन लें
यहाँ पर 25 से 30 ओम तक जो है रजिस्टर एक लगा देनी है आपने। तो यहाँ पर मैंने 5 वोल्टेज पे लगा दी और एक ग्राउंड पे लगा दी। अभी यहाँ पर हमारा किस्सा हुआ ख़त्म। तो दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पर आप गौर से देख लें, ये कैपेसिटर दूसरी साइड वाले मैं एक बार आपको रिट्राई करवा दूं। ये देख लें, यहाँ पर भी कैपेसिटर्स हैं और यहाँ पर भी। यहाँ पर हमारे डीसी 5 वोल्टेज और ये 12-15। अभी मैं उल्टी साइड कर लेता हूँ। तो 5 वोल्टेज पे मैंने रजिस्टर लगा दी और इसके बाद जो है ये 12 और 15 वाली जगह पर जो है ये कार्ड वाली स्टिप लगाएंगे, जो कि मैंने इजी आपको दिखाई थी। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी उल्टे सीधे कनेक्शन से आपका जो कार्ड है वो जल जाएगा। कीमती कार्ड होता है 1500-1700 का, तो आपने कनेक्शन सीधे लगाने हैं जनाब। तो यहाँ पर हमें ग्राउंड और प्लस ये कैपेसिटरों पर 12 वोल्टेज मिल रहे थे। मैंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर की लगा दी और रेड कलर की लगा दी इसमें। ये हमारा हिस्सा हुआ कंप्लीट। और इसके बाद जनाब ये तीसरी वायर जो है ये हमारे कार्ड को ऑन ऑफ करने के लिए होती है। चाहे यहाँ पर लगा दें, इस पर कोई वोल्टेज मौजूद नहीं होते, आपको कन्फर्म ये बता दूं मैं। अभी यहाँ पर ये रेड कलर का, जी दोस्तों ये तकरीबन ये येलो कलर की जो तार है इसमें ये आप देख लें। यहाँ पर हमारे जो है कार्ड लैंप कार्ड को ऑन करने के लिए ऑप्शन मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर लगाने की बजाय इजी इसके साथ ही अटैच कर दी ताकि ये तारें जो है इकट्ठी हो जाएं। तो यही कनेक्शन यहाँ पर आ रहे थे। अभी हो गया हिस्सा कंप्लीट। तो ये जैसे ही हम कार्ड में लगाएंगे बिल्कुल हमारा कार्ड जो है ओके काम करेगा। और उसके बाद जैसे ही हम कार्ड को ऑन करेंगे रिमोट की मदद से, ये लैंप कार्ड जो है यहाँ पर ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और भी सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कार्ड मौजूद नहीं तो इसको कैसे चेक करना है कि हमारी पावर सप्लाई का लैंप कार्ड भी ऑन है या नहीं। ये भी इजी तरीका है मैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि ये किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा। तो बिना कार्ड के जो है इसको आप अच्छे खासे तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा लैंप कार्ड ऑन है या नहीं। वो कैसे जनाब, वो भी तरीका मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि जो इसमें पैनल लगा हुआ होगा उसको आप लगे रहने देना। यहाँ पर स्टिपें पैनल वाली और इसकी बैक साइड पर जो है चले जाना है यहाँ पर आपने। तो करना क्या है दोस्तों, यही हमारे 5 वोल्टेज जो कि यहाँ पर हमें मिल रहे थे प्लस वाली जगह पर, तो यहाँ से आप एक बारीक सा जंपर लें और उसके बाद यहाँ पर जो हमारी पिन नंबर 1 है ये बारीक लाइनों वाली, ये हमारी लैंप कार्ड को ऑन करने के लिए होती हैं। जहाँ पर मैंने ये येलो कलर की तार लगा के रखी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक आप एक जंपर लगाएंगे 5 वोल्टेज वाला, तब भी ये लैंप कार्ड ऑन हो जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो अगर इस जगह पर लगा देंगे, यही ध्यान रखना है आपने कि कनेक्शन एक ही होना चाहिए इसी लाइन वाला, ये नहीं कि कहीं और जगह पर लगा दें उल्टा नुकसान कर बैठें। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम +5 वोल्टेज इसको देंगे ये हमारा लैंप कार्ड जो है ये ऑन हो जाएगा, जबकि हमारे एलईडी पैनल की जो लाइटें हैं वो ऑन हो जाएंगी। तो ये था मुकम्मल तरीका जो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।